हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हाल फिलहाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आया है जो कि बिहार दरोगा के एग्ज़ाम को लेकर के है। इसका संभावित तिथि हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि 18 और 21 जनवरी 2026 को बिहार दरोगा का एग्ज़ाम संभावित तिथि सुनने में आ रहा है। आप लोग तैयारी को और जोर शोर से लगा दिया जाए ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपका एक सीट पक्का हो जाए। तो आइए चलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का सेट नंबर 6 और यह सेट 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का है जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास का आज आखिरी सेट है। इस प्रकार जो आज हम लोगों ने ये 6 नंबर का सेट करेंगे, इस पूरा प्राचीन भारतीय इतिहास का जो 6 सेट होगा, इससे बाहर आपको किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, खास करके प्राचीन भारतीय इतिहास का। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 6 प्राचीन भारतीय इतिहास का। ये विविध पर आधारित है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। एक में है, पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटुफल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। नंबर 2 है, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। दूसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो गंधार कला कुषाण से संबंधित था, जूनागढ़ रुद्रदामन फर्स्ट से संबंधित था, मिलिंद पन्हो मिनेंडर से संबंधित था और तक्षशिला लेख जो है पतीक से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आदिनाथ वृषभ से संबंधित है, मल्लीनाथ जल कलश से संबंधित है और पार्श्वनाथ सर्प से संबंधित है और संभवनाथ अश्व से संबंधित है। सूची 1 में तीर्थंकर है और सूची 2 में प्रतिमा लक्षण है। इस प्रकार क्वेश्चन 3 का आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनवाली, इसका आंसर हो जाएगा लोथल जो है गोदीबारा से संबंधित है, कालीबंगा जूता हुआ खेत से संबंधित है, धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है और चौथा जो है बनावली, ये पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में हड़प्पा और सूची 2 में उस नदी का नाम है। ए नंबर में है हड़प्पा, वो रावी नदी के तट पर है। हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर है।
नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पर है और पैठन गोदावरी के नदी के तट पर है। इस प्रकार 5 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फिर हड़प्पा स्थल है और नदी का नाम है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, कालीबंगन घग्घर नदी के तट पर है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है और रोपर सतलज नदी के तट पर है। इस प्रकार आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो इसका आंसर है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता इन सभी के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो कालीबंगा हरियाणा ये गलत है। इसका सही आंसर होगा कालीबंगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर है राखीगढ़ी राजस्थान, ये सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा राखीगढ़ी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है हड़प्पीय स्थल और सूची 2 में है स्थिति यानी किस राज्य में है। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। इस प्रकार इसका सही उत्तर सी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो और चन्हूद्रो। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। आंसर है सिंधु, झेलम और चिनाब। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी धौलावीरा, बी के थापर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही काला अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सबसे पहले नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के और सबसे अंत में सोने के सिक्के। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा 1 एवं 2, जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, ये सही है। और 2 है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन ए है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं और इसका कारण है आर वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपरोक्त के संदर्भ में निम्न में कौन एक सही है? इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है,
सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। इस प्रकार इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? इसका आंसर है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वेद है, सूची 2 में उससे संबंधित कुछ तथ्य है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है और सामवेद संगीत से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो ऋग्वेद जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं से संबंधित है, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्म कांड से संबंधित है, सामवेद संगीत में स्रोत से संबंधित है और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है वेद, सूची 2 में ब्राह्मण से संबंधित है, ऋग्वेद ऐतरेय से संबंधित है, सामवेद पंचवीस से संबंधित है, अथर्ववेद गोपथ से संबंधित है, यजुर्वेद शतपथ से संबंधित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से संबंधित है। सूची 1 में वैदिक नदियां हैं और सूची 2 में आधुनिक नाम है। तो कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है, पुरुषनी का रावी है, सदानीरा का गंडक है, सतुद्री का सतलज। इस प्रकार को आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 23, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। 2 है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसका सही कथन है 1 और दोनों, यानी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध संगीति जो 4 बौद्ध संगीति हुई है, पहला हुआ है राजगृह में, दूसरा हुआ है वैशाली में, तीसरा हुआ है पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ है कुंडलवन कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। सूची 1 और सूची 2, गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधगया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और निधन कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जन्म संबंधित है कमल से और प्रथम प्रवचन संबंधित है धर्म चक्र प्रवर्तन से, महाबोधि संबंधित है बोधि वृक्ष से और त्याग संबंधित है घोड़ा से। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? आंसर है इसका सभी सही है। तो
तो आइए पॉइंट बाय पॉइंट जानते हैं। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। नंबर 2, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। सही बात है। नंबर 3, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। ये भी सही है। नंबर 4, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। इस प्रकार सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे। 2, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। 3 में निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। और 4 में ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। इसका सही आंसर है 1, 2 और 3। सही आंसर हो जाएगा। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे और 3 निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन ए है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण आर है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इसका सही आंसर है ए और 2 दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है। और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 31 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है। दोनों का ध्यानपूर्वक पढ़कर आंसर बतावें। कथन ए है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण आर है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। 3 कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। 4 प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा। इस प्रकार इसका सही आंसर 2, 3 और 4 है। क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? इसका सही आंसर 2 और 3 होगा। तो वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और 3 में है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। क्वेश्चन नंबर 34 है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 1, 4, 2 और 3। तो सही आंसर होगा दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए है, पुनर्जन्म नहीं होता है। आर है, कारण आर है, आत्मा की सत्ता नहीं है। निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी सभी सही है। एक में है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया।
2 में है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। और नंबर 3 है उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। क्वेश्चन नंबर 37 है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। आंसर है सभी सही है। तो 1 में है धर्म की सादगी, 2 में है दलितों के लिए विशेष अपील, 3 में है धर्म की मिशनरी भावना और 4 में है स्थानीय भाषा का प्रयोग और 5 में है दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। इस प्रकार इसका 1, 2, 3 और 4 सही है और 5 गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ। इसका आंसर है केवल 1, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। और 3 में है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। इस प्रकार 2 और 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 का प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। 3 में कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इसका सही आंसर है प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर केवल 2 है। तो पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 43 है प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। इसका आंसर है कृत, त्रेता, द्वापर और कली। क्वेश्चन नंबर 44 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जैन धर्म से संबंधित है पावापुरी, हिंदू धर्म से संबंधित है वाराणसी, इस्लाम धर्म से संबंधित है मदीना और ईसाई धर्म से संबंधित है वेटिकन। इस प्रकार इसका सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 45 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में राजा है, सूची 2 में राज्य है। प्रद्योत अवंती का राजा था, उदयन वत्स का राजा था, प्रसेनजित कौशल का राजा था और अजातशत्रु मगध का राजा था। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है सभी कथन सही है। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। 2 चाणक्य का उपनाम कौटिल्य था। 3 चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। 4 चाणक्य के पिता का नाम चनक था। 5 चाणक्य ने लोक प्रशासन की प्रथम पारमाणिक पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की थी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है। इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ, जंत्रिका, बिंदुसार, शाक्य और स्कंदगुप्त मौर्य और चेतक लिच्छवी। इस प्रकार इसका उपयुक्त जोड़ी है आंसर डी
चेतक, लिच्छवी। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को काला अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला है मगध का राजवंश हर्यक वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश और लास्ट में शुंग वंश। क्वेश्चन नंबर 49, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद सूची 1 में है और सूची 2 में राजधानी है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिछत्र और कौशल की राजधानी साकेत और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। इस प्रकार इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया और कारण आर है वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है ए सही है परंतु आर गलत है। तो सही आंसर है लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। इस प्रकार आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्न प्राचीन भारतीय इतिहास का पूरा हुआ। ये विविध का सेट है, प्राचीन भारतीय इतिहास का विविध का सेट है। आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें। थोड़ा क्वेश्चन टफ है और इसी प्रकार का क्वेश्चन आने वाला एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1, 2 और 3। 1 में है उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। 2 में है उसकी फौज बेहतर थी और 3 में है उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 5 कथन दिया गया है और सभी कथन सही है। तो पहला कथन है, गुप्त काल में आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ये सही है। दूसरा है, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में दशमलव प्रणाली का वर्णन किया। ये भी सही है। 3 में ब्रह्मगुप्त जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। ये भी सही है। 4, धन्वंतरी जिन्हें भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले चिकित्सक थे। और 5, लाटदेव को सूर्य सिद्धांत गुरु भी कहा जाता है। इस प्रकार 5 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। 2 में है दीपवंश और 3 में है महावंश। क्वेश्चन नंबर 54 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थान है, सूची 2 में स्मारक है। कौशाम्बी संबंधित है घोषिताराम मठ से, कुशीनगर संबंधित है रानाभर स्तूप से, सारनाथ संबंधित है धमेक स्तूप से और श्रावस्ती संबंधित है सहेत महेत स्मारक से। इस प्रकार इसका सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 55, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पहले गया, उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद लुम्बिनी, उसके बाद कपिलवस्तु, उसके बाद सारनाथ और अंत में श्रावस्ती
का तीर्थ यात्रा सम्राट अशोक ने किया था? क्वेश्चन नंबर 56 है, कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारक दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, कथन ए, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था और कारण आर है, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। इसका सही आंसर है ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 58, मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1, 3 और 4। तो आंसर 1 में है सांस्कृतिक कला व साहित्य, 3 में है प्रांतीय विभाजन और 4 में है हिंदू कुश तक साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। इसका आने का सही काला अनुक्रम है, पहले मेगास्थनीज, उसके बाद फाहियान, उसके बाद हुएनसांग और लास्ट में इत्सिंग आए थे। क्वेश्चन नंबर 60, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा जाता था, बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था। इस प्रकार इसका सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका तीनों कथन सही है। पहला है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। 2 है, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। 3 है, आंध्र ने कन्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। 2 में है चंद्रगुप्त मौर्य और 3 में है अशोक। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। तो सही आंसर है 1 में लोथन एंशियंट डॉकयार्ड, 2 है सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध और 4 है नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 64 है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित कूट के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। इसका आंसर है 1 और 2, अश्वघोष और वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आंसर हो जाएगा बी, कुषाण गंधार कला शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यूनानी, शक और कुषाण। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण आर, उसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए सही है, यानी कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे
और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 68, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। तो पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट ये त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 69, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 में है श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, और 3 में है श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार क्वेश्चन नंबर 70, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 71, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है केवल 1, 3 और 4। तो 1 में है प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 3 है 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 4 है 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 एवं 3। तो 1 में है गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, और 3 है उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। इसका सही आंसर केवल 2 है। क्वेश्चन नंबर 74 है, संवत और किस समय से गणना हुई? तो विक्रम संवत 248 ईस्वी, शक संवत 78 ईस्वी, गुप्त संवत 320 ईस्वी और कली संवत 3102 ईसा पूर्व। इस प्रकार इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। 1 है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। 2 है शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। 3 है गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ। और 4 है भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग, जिसको हुएन त्सांग भी कहते थे,
ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। 2 में है, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा। और 3 है, परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। और 3 है, व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 77। कथन ए, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण आर, इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। एक है, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। ये गलत है। 2, चीनी तीर्थयात्री हुएनत्सांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो नहीं 1 सही है और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हरिसेन हर्ष ये सुमेलित नहीं है। जो कि सुमेलित है, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय से, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन से और दंडी नरसिंह वर्मन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और सूची 1 में है दरबारी कवि और सूची 2 में है राजा। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपको 4 क्वेश्चन हल हो सकता है। तो दरबारी कवि में पहला है अमीर खुसरो, जो कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। हरिसेन समुद्रगुप्त से संबंधित है और बाणभट्ट हर्षवर्धन से संबंधित है। इस प्रकार इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है डी, भोज धार से संबंधित है, दुर्गावती गोंडवाना से संबंधित है, समुद्रगुप्त विदिशा से संबंधित है और अशोक उज्जैन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84 है, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं। आंसर हो जाएगा डी 1 एवं 3। 1 में है बौद्ध और 3 में है शैव। इसका सही आंसर है बौद्ध और शैव। क्वेश्चन नंबर 85, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एलोरा के गुफा मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है केवल 3। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, 2 लेपाक्षी मंदिर, 3 सांची स्तूप। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी सभी सही है। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप ऐतिहासिक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ये ग्रामीण इलाकों में स्थित थे, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? भक्ति, संत और दर्शन। इसमें सही सुमेलित है रामानुज, विशिष्टता द्वैत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर होगा केवल 2 और 4। तो 2 में है त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया, और 4 में है अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर 2 और 4 है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार इसका सभी सही है, यानी 1, 2, 3 और 4 सही है। 1 में है फाहियान प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में भारत की यात्रा की थी, ये सही है। 2 है ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, ये भी सही है। 3 है इत्सिंग चीनी बौद्ध यात्री था, ये भी सही है। 4 अल मसूदी बगदाद का यात्री था। इस प्रकार ये चारों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा पा धा नी की जानकारी प्राप्त होती है। 2 है अस्तमो माँ सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। और 3 कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद वर्णित है। 4 मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते उल्लेखित है। और 5 ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 92 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है सभी कथन सही है। और सभी सही कथन एक बार फिर बता देते हैं। 1 है सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों सारे गामा पा धा नी की जानकारी प्राप्त होती है, ये सही है। 2 आस्तोमा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है, ये भी सही है। 3 कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद वर्णित है, ये भी सही है। 4 मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते उल्लेखित है, ये भी सही है। 5 ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस प्रकार सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 93, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही क्रम हो जाएगा खानवा का युद्ध पहले, उसके बाद घाघरा का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। इस प्रकार इसका सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 94 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्मारक है, सूची 2 में निर्माता है। इसका सही आंसर है ए, यानी अलाई दरवाज़ा दिल्ली का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। बी बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया। सी मोती मस्जिद आगरा का निर्माण
शाहजहां ने करवाया। और डी, मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 97, 12वीं सदी के आसपास इस्लामिया दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूफी सिलसिला का रूप निर्धारण आरंभ हुआ जो प्रकट करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। 1 में है गुरु और शिष्य के बीच निरंतर संपर्क और 2 में है पैगंबर मोहम्मद की अविच्छिन्न आध्यात्मिक वंशावली। इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास का ये विविध का जो टेस्ट सीरीज है थोड़ा टफ ज़रूर है। इसे आप लोग अच्छे से करेंगे ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में इससे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं हो। और आशा करता हूँ कि ये जो प्राचीन भारतीय इतिहास का सभी 6 सेट हम लोगों ने किए हैं आप लोग अच्छे से पूरा कर लेंगे। थोड़ा सा लास्ट सेट टफ ज़रूर है और इसी टाइप का हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस सेट को करना बहुत ही ज़रूरी था। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, कथन ए, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। और कारण आर है, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो इसका सही आंसर है सी, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। तो ए यानी कथन सही है, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर सी हो जाएगा 3, यानी पहले 3 फिर 1 2 और 4। तो इसका शासनकाल का कार्यक्रम है बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव, उसके बाद बालाजी बाजीराव और अंत में माधवराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह प्राचीन भारतीय इतिहास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में रखें। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी संभाजी, उसके बाद राजा राम, उसके बाद शिवाजी द्वितीय और अंत में छत्रपति साहू जी। इस प्रकार आज प्राचीन भारतीय इतिहास का टेस्ट सीरीज नंबर 6 पूरा हो गया। और इस टेस्ट सीरीज़ के पूरा होने के बाद हम लोग अब अगले टॉपिक मध्यकालीन भारत का इतिहास में प्रवेश करेंगे। और इससे पहले आप लोग ये सेट बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेंगे ताकि आगे आने वाला एग्ज़ाम बिहार दरोगा, बीपीएससी, एईडीओ और बिहार सीजीएल और बिहार पुलिस का जो भी एग्ज़ाम होगा प्राचीन भारतीय इतिहास का ये 6 सेट आपको किसी भी एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन आपको तैयार करके दे देगा और इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आशा करता हूँ। और आप लोग फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और ज़ोर शोर से तैयारी करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ।
थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का टेस्ट सीरीज लेकर के। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।